अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कराने वाली हूँ, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। और यहाँ पे आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत कम है और स्कोर यहाँ पे आप लोग ज़्यादा करेंगे। इसीलिए यहाँ पे है पढ़ो कम करो स्कोर ज़्यादा। तो यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कम ही पढ़ना है और स्कोर आप लोग का अच्छे खासे आ जाएंगे। तो सबसे पहले ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा देती हूँ, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ज्योग्राफी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पूरा गाइड पढ़ने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो जो वीवीआई क्वेश्चंस है वो सारे यहाँ पर मैं बता देती हूँ, बस उतना आप लोग कर लेना। तो सवाल है यहाँ पर, मंदरजा ज़िल में से किस स्कॉलर ने इंसानी तरक्की का तस्वर पेश किया है? तो किस स्कॉलर ने पेश किया है? तो डॉक्टर महबूबुल हक ने पेश किया है। यहाँ पे मैं सवाल बताऊंगी, उसके डायरेक्ट जवाब बताने वाली हूँ। कि डायरेक्ट आंसर बता दूंगी तो आप लोग को यहीं पर याद हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जैसे आप लोग का क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना एग्जाम में, तो आप लोग सवाल देखते ही और उसका जवाब टिक कर देंगे। ठीक है, दूसरा सवाल देखना आप लोग, मंदजा झील किस मुल्क में अमदा बाहमी ज़राअत सबसे ज़्यादा कामयाब रही? तो किस मुल्क में, यानी किस कंट्री में रही? तो डेनमार्क में। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा सही जवाब। उसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के उगाने को क्या कहा जाता है? फूलों को उगाने को क्या कहा जाता है? तो क्या उसे ट्रक फार्मिंग कहा जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं, फ्लोरीकल्चर कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। फिर अगला सवाल है यहाँ पे, मंदरजा जिले में किस किस्म का काश्तकारी का फरोग यूरोपियन नौबादियात के जरिया किया गया है? तो पौधकारी का। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पौधकारी। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, मंदरजा झील में किस खत्े में तजारती अनाज का की काश्तकारी नहीं की जाती है? तो किस में नहीं की जाती है? तो क्या हो जाएगा, अमेज़न टास्क में। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी सही जवाब। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजा ज़िले में से कौन सालसी सरगर्मी है? तो तिजारत। तिजारत हो जाएगा सही जवाब, यहाँ पे हो जाएगा तिजारत। तो ये आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक ये भी सवाल है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर मत देखना, डायरेक्ट सवाल देखो जो जो इम्पोर्टेंट मैं करा रही हूँ। मंदरजा ज़िले में से कौन-सा एक हकीकत नहीं है? यानी आप लोग के ऑप्शन में दिए रहेंगे, 3-4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से पूछा जाएगा इसमें से कौन-सा एक हकीकत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग सारे सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद एक सही जवाब होगा। जैसे कि यहाँ पे देखोगे, आबादियाती उबूर के पहले मरहले में आबादी की नमो ज़्यादा होती थी। क्या ये सही लिखा हुआ है? तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद एक है, आबादी को 5 अरब से 6 अरब तक पहुँचने में 100 साल का हिस्सा लगा। तो ये तो सही लिखा हुआ है। फिर गुज़िश्ता 500 सालों में इंसानी आबादी में 10 गुना इज़ाफ़ा हुआ, बिल्कुल हुआ है, तो यहाँ पे सही है लिखा हुआ। और ये भी सही लिखा हुआ है, लेकिन तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है ना वो सही नहीं है, ये हकीकत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन सी में टिक कर देंगे। इसी तरीके से कोई और भी यहाँ पे स्टेटमेंट हो सकता है और उसमें से कहा जाएगा कि मंदरजा ज़िल में से कौन-सा एक हकीकत नहीं है, वो आप लोग बताएँ। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के, समझ के तभी टिक करेंगे। क्लियर? उसके बाद आप लोग देखेंगे एक और यहाँ पे सवाल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मंदरजा ज़िल में से कौन मुंतशिर आबादी का इलाका नहीं है? तो कुतबी खता। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद आप लोग देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मंदरजा ज़िल में से कौन फिशारी आमिल यानी कि पुश फैक्टर नहीं है? तो कौन सा पुश फैक्टर नहीं है? तो तभी तालीमी सहूलत। ठीक है, और एक मोनोकल्चर से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। मंदरजा ज़िले में से कौन वहदानी ज़रात यानी कि मोनोकल्चर नहीं है? तो डेयरी फार्म जो है वो मोनोकल्चर नहीं है। ठीक है? पौधकारी ज़रात जो होगा वो मोनोकल्चर के अंदर आएगा, तेज़ारती अनाज काश्तकारी ये भी आएगा, मखलूत काश्तकारी ये भी आएगा। डेयरी फार्म जो है वो मोनोकल्चर के अंदर नहीं है। तो ये आप लोग टिक करके आ जाएँगे। क्लियर? तो ये थे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देती हूँ।
तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन। तो फिर से मैं कहूँगी पूरा गैस एंड गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो जो वीवीआई क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे टिक कराती जाऊँगी, यानी कि कराती हुई जाऊँगी, आप लोग कर लेना बस। तो एक यहाँ पे सवाल देखेंगे, अक्सर दानिश्वर सर्द जंग का दौर मानते हैं। अब आप लोग शायद ये क्वेश्चन पहले भी करे हुए होंगे या फिर मैं कराई भी होंगी, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो अक्सर दानिश्वर सर्जन का दौर किसे कब माने जाते थे, तो 1945 से 1990 तक का जो ड्यूरेशन था, इसी को माने जाते थे, ठीक है? यही को मानते थे क्या, सर्जन का दौर। फिर आप लोग देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे है, क्यूबा मिसाइल बहरान के वक्त सोवियत रूस की क़यादत किस रहनुमा के हाथों में थी? तो किस रहनुमा के हाथों में थी, तो निकिता खुश्यो के हाथों में थी, ठीक है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई क्वेश्चंस करो या ना करो, जो-जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे करा रही हूँ, वो ज़रूर करके जाना। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी आलमी जंग के दौरान यानी कि 1939 से 1945 दोस्त यानी कि ममालिक क्या होता है, कंट्रीज़ जो होते हैं, ठीक है? की रहनुमाई कौन ममालिक कर रहे थे। तो कौन ममालिक कर रहे थे, तो एक अमेरिका कर रहा था, सोवियत रूस भी कर रहा था और इंग्लैंड और फ्रांस ये सब कर रहे थे। ठीक है, ये सब कंट्री का नाम याद रखना है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आलमी जंग के दौरान महावरी ममालिक यानी कि कंट्री की रहनुमाई कौन ममालिक कर रहे थे, तो जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है, ये कंट्री कर रहे थे। दूसरी आलमी जंग में कौन कर रहे थे? कौन-कौन देश का कर रहा था? तो अमेरिका, सोवियत रूस और इंग्लैंड, फ्रांस कर रहा था और इसमें दूसरी आलमी जंग के बाद जो हो रहा था वो जर्मनी, इटली और जापान ये सब कंट्री कर रहे थे। उसके बाद आप लोग देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, गैर जानिबदार ममालिक तहरीक के लिए पहला आलमी इजलास कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था, 1961 में हुआ था। और एक सवाल देखेंगे आप लोग, बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, तो कब बनाई गई थी बर्लिन की दीवार, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो 1961 में बनाई गई थी, ठीक है, 1961 में ही बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। उसके बाद आप लोग के एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है, सोवियत वफाक के आखिरी सदर जमहूरिया कौन था, कौन थे वो, तो मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक है, ये थे। ठीक है, थोड़ा सा अजीब नाम है, ठीक है, लेकिन याद रखना जो थोड़ा-सा अलग तरह का नाम रहेगा ना वही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सोवियत वफ़ाक़ के आखिरी सदर जमहूरिया का नाम जो था मिखाइल गोर्बाचोव था। अगला सवाल है यहाँ पे, जर्मनी का इत्तेहाद कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था, ठीक है? 1991 में हुआ था। उसके बाद एक और आप लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शाक थेरेपी को कब अपनाया गया था? यहाँ पे एक थेरेपी का नाम है शाक, ठीक है? शाक एक थेरेपी है और इसे कब अपनाया गया था? कब एक्सेप्ट किया गया था? तो 1990 में हुआ था, 1990 में एक्सेप्ट कर लिया गया था। फिर नेक्स्ट है, सद्दाम हुसैन को कब गिरफ्तार किया गया? कब गिरफ्तार किया गया था? तो 2003 में। और कौन से दिन किया गया था? तो 13 दिसंबर, ठीक है? 13 दिसंबर को किया गया था। कौन से दिन किया गया था? 13 दिसंबर को किया गया था। कौन से साल किया गया था? 2003 में किया गया था। यहीं पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन कितना घुमाने के लिए दिया गया है। 2003 दोनों ही ऑप्शन में मेंशन है, लेकिन यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, 13 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे जनवरी है, लेकिन सही जवाब क्या होगा? दिसंबर हो जाएगा, ठीक है? 13 जनवरी में नहीं, 13 दिसंबर में किया गया था, तो वो सब याद रखना है आप लोग को, क्योंकि ऑप्शन तो इसी तरीके से घुमा-फिरा के ही दिए जाएँगे। और कुछ इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा दूँ? एक ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है एग्जाम में, सोवियत वफाक का ज़वाल कब हुआ था? तो वो 25 दिसंबर 1900 कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 में हुआ था, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं कराई हूँ कि नहीं याद नहीं है, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना आप लोग। सोवियत वफाक का ज़वाल कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1991 में हुआ था। तो बस इतना ही मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊँगी इस वीडियो में, और क्वेश्चंस तो मैं पहले भी करा चुकी हूँ। और आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करने होंगे पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस की और ज्योग्राफी का भी करना ही होगा, तो दोनों ही का मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वो जाके देख लेना। क्लियर? तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पे बने रहें।